नमस्कार मित्रों, निफ्टी की वीकली एनालिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल वीकली क्लोजिंग हमें मिली है 22,419, जो पिछले वीक से 272 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी की वीकली एनालिस वीडियो में मैंने एक चार्ट पोस्ट किया हुआ है, जो ट्रेड लाइन है। उस ट्रेड लाइन को निफ्टी ने पिछले वीक में टच किया था, क्रॉस किया था, लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर दिया था। अब पिछले वीक में निफ्टी ने हाई लगाया हुआ है 22,625 के 26 के आसपास का, और लो लगाया है 22,200 198 के आसपास का। मित्रों, अब इस वीक के अंदर क्या कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर मित्रों, निफ्टी की अभी जो रेंज चल रही है वो साइकोलॉजिकल, ऊपर की साइड में रजिस्टर है 22,500 वहाँ, और नीचे की साइड में 22,000, जहाँ बिग प्लेयर, बड़े जो जिसके कॉल राइटर, पुट राइटर के पोजीशन सबसे ज़्यादा है। ऊपर की साइड में 22,500, 22,555 56 के आसपास, और नीचे की साइड में 22,000 से लेके 22,055 के आसपास तक का। मित्रों, ये जो जोन है वो साइकोलॉजिकल अपने आप में एक रजिस्टर और सपोर्ट का काम करता है। तो इस जोन के अंदर निफ्टी ने वीकली चार्ट बेसिस पे इस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर मित्रों, जब तक मैंने एक चार्ट भी पोस्ट किया हुआ, चार्ट में आप देखोगे नीचे से एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करके बताया हुआ है। तो नीचे की साइड में, हालांकि नीचे की साइड में जब भी निफ्टी इस ट्रेड लाइन के पास आती है तो बायर उसको ऊपर लेके जाते हैं। इसलिए नीचे की साइड का जो मैंने एक ट्रेड लाइन में सपोर्ट लिख के चार्ट में पोस्ट किया हुआ है 22,300, मतलब अभी जो क्लोजिंग है 22,400 के आसपास। अगर निफ्टी 22,300 के नीचे ट्रेड करती है तो हमें निफ्टी का जो नीचे की साइड का जो सपोर्ट है, जो पिछले वीक का जो लो है 22,200 के आसपास, उसके आसपास का वीक के आसपास अगर आती है, आने के बाद वहाँ एक और दो दिन निकालने के बाद अगर उसको ब्रेक करती है, और मैंने जो एक चार्ट में जो पोस्ट लिखा है नीचे की साइड में, जहाँ पे ट्रेड लाइन कट होती है वहाँ पे 22,136 के आसपास, मतलब कि 22,136 के आसपास अगर वीक के दौरान, नेक्स्ट वीक के दौरान क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे होती है और उसके नीचे अगले दिन अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है 22,000 के आसपास, उसके आसपास निफ्टी जा सकती है। अगर निफ्टी उसके नीचे अगर क्लोजिंग करती है वीक के दौरान इंट्राडे में, और दूसरे दिन अगर उसके नीचे ट्रेड करती है तो 22,000 तक जा सकती है। तो निफ्टी थोड़ी सी हमें वीक देखने को मिल सकती है। और ऊपर की साइड में भी मैंने एक नंबर दिया हुआ है 22,576 के ऊपर। जब तक निफ्टी इंट्राडे में उस 22,576 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तब तक नए बायर एक्टिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ऊपर का जो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो काफ़ी दूर है। दूसरी बात यह है कि साइकोलॉजिकल जो रजिस्टर है वो वीक के दौरान एक बार तो उसने ब्रेक किया, लेकिन वो क्लोजिंग वीकली के हिसाब से क्लोजिंग उसने 22,500 के नीचे दिया हुआ है। तो मित्रों, 22,500 और 22,700 के आसपास सेलर पुट राइटर की कॉल राइटर की पोजीशन सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनता है 22,500 और 22,700। तो जब तक 22,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं करती, 22,576 के ऊपर, तब तक जो ऊपर के जो पोजीशन बनती है वो उनके अंदर जो सेलर है उनके अंदर डर नहीं पैदा होगा। जब तक 22,576 के ऊपर क्लोजिंग करती है इंट्राडे के दौरान, और उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड करती है, तो ऊपर की जो पोजीशन रहती है उनको थोड़ा सा मतलब डर लगेगा, तो अपनी पोजीशन काटेंगे तो निफ्टी को ऑल टाइम हाई लेके जा सकते हैं। जैसे ही सेम पोजीशन होती है नीचे की साइड में जब भी 22,200 और 22,000 के आसपास का, ये पोजीशन सबसे ज़्यादा है, बायर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो इस 22,136 के नीचे जो मैंने आपके लिख के दिया हुआ है, चार्ट में पोस्ट किया हुआ है, उसके नीचे ट्रेड करती है और उसके अगले दिन इंट्राडे के क्लोज करती है, और उसके अगले दिन अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है 22,000, तो नीचे के जो बायर है उसके एसएल कटेंगे, जो निफ्टी को नीचे की साइड में ज़्यादा मुंह लेके जा सकते हैं। मित्रों, हो सकता है नेक्स्ट वीक में अभी अभी एक दो मंथ इलेक्शन के न्यूज़ आती रहती है, तो प्रीमियम भी हाई रहता है और हाई वॉलेटाइल रहती है। तो मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। इंट्राडे में आप देखते हैं कि पिछले वीक में निफ्टी ने कम से कम इंट्राडे में 200-300 पॉइंट अप मूव दिया हुआ है, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, तो बहुत हाई वॉलेटाइल रहती है। हो सकता है निफ्टी अगर इसी वीक नेक्स्ट वीक के दौरान इसके रेंज के अंदर अगर रहती है,
नेक्स्ट वीक के दौरान इस रेंज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि 22,000 और 22,500, और ऊपर की साइड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रजिस्टर है 22,700, इस वो रेंज के अंदर निफ्टी रहती है। और इस रेंज के अंदर नेक्स्ट वीक के आसपास अगर उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो निफ्टी का बहुत फास्ट हमें देखने को मूव मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। और दूसरी बात कि जब भी आपको मोमेंटम मिले तभी उसको पकड़िए। लॉन्ग पीरियड में आप देखेंगे तो लॉन्ग पीरियड में निफ्टी का मूवमेंट जब भी नीचे जो ट्रेड लाइन मैंने आपको पोस्ट किया उसके पास आती है तो बायर उसको ऊपर ही लेके जाते हैं। सेलर तभी एक्टिव होंगे जैसे मैंने आपको जो पोजीशन आपको निफ्टी में जो नीचे ट्रेड लाइन दिया उसके नीचे क्लोजिंग करेगी और उसके नीचे जब भी दूसरे वीक के अंदर ट्रेड करेगी तभी सेलर ज़्यादा एक्टिव होंगे। इसलिए मित्रों निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऊपर की साइड में भी ज़्यादा रजिस्टेंस बना हुआ है स्ट्रॉन्ग 22,500 और 22,700 के आसपास। तो मैंने आपको बताया कि 22,576 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में रजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये रजिस्टेंस ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और ऑल टाइम हाई के आसपास अगर निफ्टी एक आध 2 दिन ट्रेड करती है तो उसके ऊपर भी हमें ऊपर का हाई देखने को मिल सकता है। मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ हाई वॉलेटाइल रहती है निफ्टी तो स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए। और मैं आपको वीडियो में भी हर वीडियो में बताता हूँ कि निफ्टी जहाँ टाइम निकालती है उस रेंज को पकड़ो, उस रेंज को ब्रेक करती है तो उस टाइम उस ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर साइड का ट्रेड लीजिए, नीचे के साइड में ब्रेक करती है नीचे की साइड का ट्रेड लीजिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।